राजकुमार शालिवाहन आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। आश्रम में अन्य प्राणियों के जीवन क्रम को देखने समझने का भी अवसर मिला तथा मानवोचित मर्यादाओं के पालन की कड़ाई में से भी गुजरना पड़ा। उन्हें लगा पशुओं पर मनुष्यों जैसे अनुशासन नियंत्रण नहीं लगते, वे इस दृष्टि से अधिक स्वतंत्र हैं। मनुष्य को तो कदम कदम पर प्रतिबंधों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक दिन उन्होंने अपने विचार गुरुदेव के सामने रखे। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक समाधान किया, वत्स, पशु जीवन में चेतना कुएं या गड्ढे के पानी की तरह रहती है। उसे अपनी सीमा में रहना है, इसलिए उस पर बांध या किनारे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य जीवन में चेतना प्रवाहित जल की तरह रहती है। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, इसलिए उसे मार्ग निर्धारण, बिखराव व भटकाव से रोककर सही दिशा देने की आवश्यकता पड़ती है। कर्तव्य अकर्तव्य के बांध बनाकर ही उसे मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अन्य प्राणी अपने तक सीमित हैं। मनुष्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह अनेक का हित करते हुए विशाल आत्मनिर्भरता का बोध करते कराते आगे बढ़े। इसलिए उसे प्रवाह की क्षमता भी मिली है और कर्तव्यों के बंधन की आवश्यक है। राजकुमार समझ गए, पशु स्वच्छंद हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं। मानव को स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता नहीं। कर्तव्य बंधन स्वच्छंदता को रोकते हैं, स्वतंत्रता को नहीं।